मुझे एक लड़की पर क्रश है और वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और मैं बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं वो करूंगा जिससे मैं बहुत ही ज्यादा डरता हूँ, वो है लोगों को हंसाना, स्टैंड अप कॉमेडी करना। और फिर मैं उसे सेंड करूंगा और अगर वो हंसी तो फंसी। और शो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, लोगों की जिंदगी में कभी ना कभी भरम रहे हैं, जैसे मुझे भी रहे हैं। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पर बहुत ही ज्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था, ऐसा है नहीं। वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके हैं। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे बट मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो मैं आर्टिस्ट बन गया। जब हमारे घर कोई आता है तो वो मेरे पापा से पूछते हैं कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो वो कहते हैं कि बड़ी बेटी इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आर्टिस्ट निकल गया, ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे गजेड़ी निकल गया हो। और ये सुन के मैं टूट जाता हूँ और फिर मैं अपनी अम्मी के सामने ये गाना गाता हूँ कि क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ। तो वो कहते हैं हाँ, प्रॉब्लम तो है तुम्हारे अंदर बेटा। और देखो, इसके पीछे एक वजह भी है। मैं बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। मेरी मैथ्स बहुत ही ज्यादा कमजोर थी। मेरी मैथ्स इतनी कमजोर थी कि पढ़ते पढ़ते मेरी गणित फट गई और मैंने अभी तक कोई प्राइज भी नहीं जीता। एक बार मैं जीता हूँ कॉन्सोलेशन प्राइज। वो कॉन्सोलेशन प्राइज एक्चुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद में आता है कॉन्सोलेशन प्राइज, जो कि टीचर्स बच्चों को भीख में देते कि यार दे दो इसे, कहीं मरवर ना जाइए कहीं। क्योंकि उन्होंने देख लिया था मेरी आंखों में मौत का मंजर। ट्रॉफी देती ही मुझे मेरे कान में कहने लगे कि बेटा घर पहुंच के कॉल जरूर कर देना, तुम्हारे हालात ठीक लग नहीं रहे हैं, लटक मत जाना कहीं। बचपन मेरा बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था। मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते ही नहीं थे। वो मुझसे अननेसेसरी चीजों की डिमांड करते थे। बोलते थे नहाओ, हर रोज नहाओ। ये कैसी घटिया आदत है, हर रोज 20 लीटर पानी डाल के अपने जिस्म पर कौन सा समाज का भला कर रहे हो आप। और नहाना तो मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज लगती है। आदमी को हर रोज नंगा होना पड़ता है, ये अच्छा लग रहा है हर रोज नंगा होना? हर रोज अपनी नजरों में गिर रहे हो आप। घर वाले कहते थे कि शरीर मिट्टी का बना है, जब मिट्टी का बना है तो पानी डाल के क्यों गलवा रहे हो इसे? वो कहते थे कि इससे मन खुश होता है। अरे मन तो मैगी खाने से भी खुश होता है, इतने चोचले करने की क्या जरूरत है? जब हम छोटे थे तब बहन भाई झगड़ा कर रहे थे तो बहन ने मुझे खूब पीटा। जैसे ही मेरी पीटने की बारी आई, घर वाले छुड़ा के लेके जा रहे हैं, कहते नहीं नहीं ये बुरी आदत है। अरे इतनी देर से तुम लोग कहाँ थे? और मैं वहां पे खड़ा हुआ हूँ हाथ में पत्थर लेके कि बस 2 मिनट और रुक जाते, अभी मैं प्रॉपर्टी सॉर्ट करने ही वाला था। मेरा सपना था कि मैं हमेशा सिर्फ फॉरेन में रहना चाहता था, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज होती है ना। पर मैंने मेहनत की और मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं गरीब ही रहा और गरीबी की वजह भी मैं ही हूँ। माँ बाप पैसे कमा रहे हैं, मैंने आईफोन खरीद लिया। घर किस्तों पे चल रहे हैं, आईफोन मैंने कैश पे लिया हुआ है। और आईफोन के साथ दिक्कत ये है ना कि तुम चाहे जितने भी लूजर आदमी क्यों ना हो, इंसान में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुका हूँ। मैं लोगों को ऐसी निचली नजरों से देखने लग गया था कि साले कीड़े मकोड़ों की तरह ही जीते रहेंगे ये। मैं अपने ही दोस्तों को कॉल करके कहता था कि सुन बे, एंड्रॉइड से कॉल मत किया कर मुझे, और ये ओप्पो वाले फोन के साथ तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड अंदर कैसे आने दे रहा है? और ये फालतू की बातें हैं कि आईफोन खरीदने के लिए किडनी बेचनी पड़ती है। नहीं, आईफोन खरीदो, मेहनत करो, अपनी माँ के गहने छुड़वा दो, इट्स नॉट अ बिग डील। कॉलेज में भी मेरे हालात कुछ अच्छे थे नहीं, जैसे मैं लूजर ही था। मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोलती थी। एक दिन मुझसे बोली, फरकान तुम शादी के बाद भी मुझसे उतना ही प्यार करोगी ना? मैंने बोला हाँ हाँ। बोलती है दिसंबर को है मेरी शादी, आ जाना, फिर देखते हैं, अब प्यार रुकना तो नहीं जाना है। और इसके बाद फिर मैं टूट गया और दिल जोड़ने के लिए फिर से प्यार करना पड़ता। और मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने एक दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो बोली, फरकान तुम मेरे मरने के बाद क्या करोगे? मैंने बोला नमाज जनाजा। यही तो करते हैं ना। भाग के चली गई, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही है मुझे। हर रात को उसका मैसेज आता है कि मत किया करे मुझे हर रोज मैसेज। और ये सब देख के मैं टूट जाता हूँ। उन्हीं दिनों फिर एक दूसरी लड़की आई हमारी यूनिवर्सिटी में और पसंद थी वो मुझे। मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को ये सब कुछ पसंद नहीं था कि मैं उसके साथ घूमूं फिरूं, लंच पे जाऊं। और उसने कई बार मुझे समझाया भी, पीटा भी, पर मैं जिद्दी हूँ, मैं नहीं माना। मैंने उसका पीछे कभी नहीं छोड़ा। आज भी मेरे उसके साथ बातचीत होती रहती है। उसके बच्चे का नाम अली है। कल ही मैंने उसे क्रिकेट मैच में जिताया है। अब जाके धीरे धीरे मेरी लाइफ के फंडे क्लियर होने लगे। मुझे पता है कि लड़कियां तो आनी है नहीं। नाउ आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेगेटिव थिंग्स। अब ऐसा है कि पैदा हो ही गया हूँ तो जी ही लेता हूँ। अब मेरे पास किसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट है तो मैं खुद से ही बोल देता हूँ कि यार ये फेक है, फेक आईडी है। अब कभी कभार किसी कस्टमर केयर से मुझे कॉल आता है कि हेलो मैं साइमा बोल रही हूँ, आपकी क्या मदद कर सकती
हूँ तो मैं बोलता हूँ कि वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने खाना खाया कि नहीं, सब ठीक तो है ना। अब कुछ दिन पहले मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने जॉब छोड़ी या उन्होंने निकाला, इस पर अभी भी बहस चल रही है। हालांकि उनके बोलते ही तुरंत रिजाइन दे दिए थे मैंने, बस कुछ मिली सेकंड्स का फर्क था। टेक्निकली मैं ही जीता हूँ और वहाँ की बॉस के साथ एक्चुअली मेरी बन नहीं रही थी। वो मेरे पर्सनल लाइफ में घुसे जा रहा था। मुझे कह रहा था कि फरकान तुम हॉरर मूवीज मत देखा करो, इसका दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आई वाज लाइक सर ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आपको इससे कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे कहा कि ऑफिस में मत देखा करो, और मुझे तो यार ये ऑफिस का कंसेप्ट ही ठीक नहीं लग रहा है। वो कहते थे कि हम फैमिली की तरह, बनियान पहन के तो तुम लोग अंदर जाने नहीं दे रहे हो, तो ये कैसी फैमिली हुई। और वो किस्म किस्म के बहाने बनाते थे कि हम चाय नहीं दे सकते, एक आदमी को 48 से ज्यादा चाय नहीं दे सकते, मशीन फूक गई है ये वो। और ऑफिस का एक अलग टाइप का कल्चर था कि वहाँ पे एक प्ले एरिया था जहाँ पे टेबल टेनिस, चेस और दूसरे किस्म के गेम्स थे। तो वो मैनेजर कहते थे कि अगर आपको स्ट्रेस हो तो यहाँ पे आके खेल लिया करो। मुझे स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा था, इतनी बड़े कंपनी की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे थी, तो मैं ज्यादा खेलता था। प्रॉब्लम तब हुई जब उसने मुझे जुआ खेलने से मना किया। बोले थे कि तुम ऑफिस का माहौल खराब करो। मैं माहौल खराब करूँ? मैंने इसको 8,000 रुपए जिताए हैं नाच रेफरी में, तुम बीच में टोक के माहौल खराब कर रहे हो। और निकाल दिया उन्होंने मुझे। तब मैं बाहर जाके खेलने लगा। वहां पर भी मैनेजर आ गए और कह रहे थे कि क्या कर रहे हो तुम। मैंने कहा अभी तो मैं ऑफिस से बाहर जाके खेल रहा हूँ, अब तुम्हें क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जो खेलना है खेलो, ऑफिस को तो दाव पे मत लगाओ। तो जॉब छोड़ने के बाद मैंने एक दूसरी जॉब ढूंढी और वो भी मैंने छोड़ दी, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि वो लोग मुझे निकालने वाले। तो मैंने लैपटॉप ऐसे सरका दिया सर को कि सर मुझे नहीं करनी जॉब। उन्होंने कहा कि आर यू श्योर कि तुम्हें जॉब नहीं करनी। मैंने कहा हाँ। पूछा कोई रीजन। मैंने कहा देखो सर, जितने भी लोग ज्वाइनिंग उन्होंने की है उन्हें प्रमोशन मिल रही है, जबकि मुझे नहीं मिली, तो इसलिए। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं निकाला, यही तुम्हारी प्रमोशन है, तुम्हें जूनियर से ढंग से बात करनी नहीं आती। देखो ऐसा है नहीं, मेरे जो जूनियर्स थे वो मुझे कहते थे फरकान सर ये, फरकान सर वो। मैंने उन्हें कहा कि देखो हम फैमिली की तरह, हम फ्रेंड्स हैं, हम कुलीग्स हैं, मुझे फरकान सर मत कहो, कॉल मी सर ओनली। ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने मुझे निकाल दिया। और देखो उस काम में मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं किसी और चीज के लिए बनाऊं, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पर मैं एक चीज तुम लोगों को बता दूं कि अगर किसी काम में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो जरूरी नहीं कि तुम किसी और चीज के लिए बने हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू मेक डायमंड्स एट होम। तो बस अब नहीं है मेरे पास जॉब, लेकिन मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मैं कल की चिंता नहीं करता। इतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। तो मैं भी घर पे बैठ के गूगल पे सर्च कर रहा हूँ हाउ टू सर्वाइव विदाउट फूड। जब मेरी जॉब चली गई तब मुझे अपनी छुपी हुई शक्तियों के बारे में पता चला। लाइक मुझे अपने बारे में पता चला कि मैं दिन में 8 बार सो सकता हूँ। वो बस मुझे सिर्फ काम कराए जा रहे थे। अब मैं पड़ा रहता हूँ बेड पर, सूरज मशरिक से तुलू होता है और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूँ लाइव। और फिर बाहर जाके लोगों से कहता हूँ कि भाई ये सिर्फ कहावत नहीं है, मैंने देखा है लाइव। तो पड़े पड़े बेड पे मेरी बॉडी में पेन रहने लगा। तो मेरे दोस्त ने बताया कि भाई ये थायराइड के सिम्टम्स है, जाके टेस्ट कराओ। मैंने टेस्ट किया, थायराइड नहीं निकला, आलस निकला। तुम लोगों के पास आलस आता है, मेरे पास आके रुक गया है। शाम को 6 बजे मेरी आंख खुलती है और मैं उनके छौंक जाता हूँ कि फक शाम हो गई, अब फिर से सोना पड़ जाएगा मुझे। अब देखो ऐसा है ना कि आप बेड पे पड़े रहोगे तो आपकी बॉडी में फैट आ जाएगा, और ऐसा हुआ भी। मैं मोटा हो गया और होता जा रहा हूँ। और इसके पीछे एक रीजन है, एक तो मैं पड़ा रहता हूँ बेड पे, दूसरा ये कि मैं खाता बहुत हूँ। मैं इतना खाता हूँ कि मुझे खाते खाते भूख लग जाती है। और ऐसा नहीं कि मैंने इसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, मैंने की। मैंने 2 बार जिम ज्वाइन की और दोनों बार 2-2 दिन में मैंने छोड़ दिया। वो मुझे समोसे खाने से मना कर रहे थे। 2 दिन मैं समोसे नहीं खाऊंगा, मेरे हाथ पैर काम नहीं लगते। एक बार तो मुझे समोसे वाले ने ही डांट दिया, कितना नहीं खाना होता भाई। समोसे वाला मुझे समोसे खाने के साइड इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि पेट में जम जाते हैं ये। तो जब मैंने जिम ज्वाइन की थी तब मैंने वहाँ पे देखा कि जिम ट्रेनर जो होता है वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए उन्हें गंदी गंदी गालियां देता है। तुम्हारे बस की तो नहीं है, तुमसे नहीं होगा ये पुशअप्स करना, क्या मुंह उठा के चले आ गए हो। तो लोग ऐसा करते हैं कि एफर्ट्स मारते हैं। मैं बस मान जाता हूँ। आई एम लाइक इसने 4 सालों से जिम खोल रखा है, झूठ थोड़ी बोल रहा होगा ये, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट करो। तो वो मुझे टिप्स दे रहे कि भाई स्विमिंग करो, स्विमिंग से वेट कम होता है, और ऐसा होता भी है। बस एक रूल है कि पानी में जाते ही आपको मजे ना आने लग जाए। मैं पानी में जाते ही अपने गेम शुरू कर देता हूँ। मैं पानी में जाके कच्चे में हवा भर लेता हूँ और बाजू वाले को ब्रो देख कछुआ। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि फिजिकली तो मैं एक्टिव हो नहीं सकता, ये भाग दौड़, ये खेल कूद मेरे बस की नहीं है। तो मुझे अपने खान पान में सुधार लाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने कुछ अपनी थ्योरीज बनाई कि अगर मैगी को ग्रीन टी में उबालो तो फैट तो वो काट ही देगा। देखो मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स मार तो रहा हूँ। जिम ट्रेनर ने बोला कि ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूँ, दूध ही फट जा रहा है बार बार। जब मेरी जॉब चली गई तब मैं
खुश रहने लगा। तब मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि यही तो वक्त है डिप्रेशन में जाने का, ठीक लगेगा तुम्हें। मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। मैंने उसे कहा कि दिन भर पड़ा रहता हूँ, किसी काम करने का मन नहीं करता। तो उसने मुझे समझाया कि डिप्रेशन नहीं, हरामखोरी कहते हैं उसे। अगर तुम्हें इससे निकलना है देन यू कैन डू वन थिंग। एक काम करो कि तुम सोलो ट्रैवलिंग करो, तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो मैंने सोलो ट्रैवलिंग स्टार्ट की और मुझे पता चला कि मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कूल्हे जाम हुए जा रहे हैं, मुझे कब्ज एसिडिटी है। 3 घंटे के सफ़र में मुझे 18 बार पेशाब लगती है। और पेशाब का क्या है, जैसे ही नाम सुनोगे लग जाएगी। और देखो एडवर्टाइजमेंट का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है कि जब मैं सोलो ट्रैवलिंग पे जा रहा था तब रास्ते में बोर्ड लगे हुए थे कि गुप्ता जी का खाना छूक ना जाना। मुझे लगा मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं घर से खाना खा के आया था, लेकिन ये नहीं छूकना था मुझे। और हम जा ही रहे हैं और बोर्ड्स लगातार आ ही रहे हैं कि बस आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। हम जा रहे हैं और बोर्ड्स लगे हुए हैं, बोर्ड्स नहीं लुक रहे कि बस आने ही वाला है गुप्ता जी का ढाबा। मैंने कहा भाई गाड़ी तेज चलाओ। फाइनली गुप्ता जी का ढाबा आया, मैंने खाना खाया। खाना तो घटिया ही था, बस मेरे अंदर वो गिल्ट नहीं रहा कि मैं कुछ चूका तो नहीं। फिर बस में बैठे और आगे जा रहे थे और एक और बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि ये है असली गुप्ता जी का ढाबा। मैंने कहा भाई इतना इतना गंदा कैसे काट सकते हो मेरा। फाइनली जब मैं पहाड़ों पे पहुंचा मुझे एक बात समझ में आ गई कि सोलो ट्रैवलिंग सबके लिए नहीं होती, मेरे लिए नहीं है। क्योंकि जो लोग ग्रुप में आए थे वो अच्छा चिल कर रहे थे, मैं वहां पे मैयत मचा के बैठा हुआ हूँ। मेरा मूड ही खराब था। मैं बंदर को छाटा मार के उससे केला छीन रहा हूँ और पता नहीं वहाँ का माहौल ही खराब है। एक बंदा था दूसरे को सुसाइड पॉइंट दिखाने में लगा हुआ था, बोला था ये है मैगी पॉइंट, ये है सुसाइड पॉइंट। मैंने बोला कि इतनी जाटू मैगी क्यों बना रहे हो कि लोगों को सुसाइड ही करना पड़ रहा है बार बार। गाइज कॉमेडी करने के बाद मेरी बहुत ही ज़्यादा फट रही है, मैं नहीं कर सकता उसे मैसेज। सच बताऊँ तो मेरी क्रश ने ऑलरेडी मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसे सेंड करने का। और अगर इस वीडियो पर तकरीबन 100 लाइक्स आ गए तो आई स्वेयर मैं उसे दूसरे नंबर से ज़रूर मैसेज सेंड करूँगा और ये वाली कॉमेडी भी सेंड करूँगा, आई स्वेयर।